वेलकम टू ज्ञान मार्ग फिलोसॉफी। तो पिछले लेक्चर में हमने चित्त चित्त वृत्ति और कलेश को देखा था। और देखा था कि पुरुषा जो है यानी कि चित्त यानी कि पुरुषा जो बॉन्डेज और बॉन्डेज लिबरेशन के साइकिल में फंस जाता है। तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए पतंजलि योग सूत्र ने अष्ट अंग यानी कि अष्टांग योग को एज ए सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो उसको हम एक एक करके देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि ये अष्टांग योग कौन कौन से है। तो पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है धारणा, सातवां है ध्यान, और आठवां है जो हायर मेंटल स्टेट है उसको समाधि बोलते हैं। तो इसको भी अष्टांग योग को भी हमने मेजरली दो पार्ट में डिवाइड किया। एक है एक्सटर्नल और एक है इंटरनल। यानी कि साइको स्पिरिचुअल यानी कि इंटरनल, उसमें धारणा ध्यान और समाधि का इन्वॉल्वमेंट होता है। और एक्सटर्नल में भी दो पार्ट किए हुए हैं। एक में आता है एथिकल। एथिकल यानी कि यम नियम, ठीक है। और दूसरा आता है फिजिकल यानी कि आसन प्राणायाम और प्रत्याहार। तो ये हो गया अष्टांग योग का क्लासिफिकेशन। अभी एक एक को हम ब्रीफली डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला है यम। यम यानी कि रेस्ट्रेन, सेसेशन ऑफ सेक्सुअल प्लेजर एंड सेंस ऑर्गेनिज्म का जो सेंस आता है और सेक्सुअल इम्पल्स होता है, पैशन, उसका सेसेशन। तो जैसा कि जैना फिलोसॉफी के जो पांच मेन मुद्दे यानी कि महत्व जो दिए हुए हैं, वही सेम योगा में भी यम में दिए हुए हैं। यानी कि सत्य यानी कि एब्स्टिनेंस फ्रॉम लाइंग फॉल्स, एब्स्टिनेंस फ्रॉम फॉल्स स्टेटमेंट, सत्य। दूसरा है अहिंसा, एब्स्टिनेंस फ्रॉम वायोलेंस। तीसरा है अस्तेय यानी कि एब्स्टिनेंस फ्रॉम स्टीलिंग। चौथा है अपरिग्रह यानी कि एब्स्टिनेंस फ्रॉम ऑल अटैचमेंट। एंड पांचवा है ब्रह्मचर्य यानी कि एब्स्टिनेंस फ्रॉम इंडल्जेंस, ठीक है। तो ये था यम। दूसरा है नियम। नियम यानी कि रूल्स, रूल्स फॉर गुड हैबिट। तो उसमें भी पांच टाइप के रूल्स है। उसमें तीन एफ है, एक टी है और एक आई है। इसको ऐसे याद किया हुआ है मैंने। तो फर्स्ट वन इज शौच। शौच यानी कि प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन किसका? प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी इज नोन एज शौच। दूसरा है संतोष। संतोष यानी कि हैबिट ऑफ बीइंग कंटेंट, ठीक है। तीसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी कि स्व अध्ययन, यानी कि रेगुलर हैबिट ऑफ रीडिंग ऑफ रिलीजियस बुक्स इज स्वाध्याय। चौथा है तप। तप यानी कि पिनंस। एंड पांचवा है वो है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब ये है कि गिविंग योर सेल्फ, resigning yourself to God, and meditation यानी कि meditating upon God is known as ईश्वर परिधान। ईश्वर यानी कि गॉड, परिधान यानी कि मेडिटेशन टू गॉड। तो ये पांच नियम थे। तो यम और नियम हो गया। अभी आएगा आसन। आसन जो हम योग करते हैं एक्चुअली, जो कि मैंने बोला था कि कल 21 जून है। तो जो योग करने वाले हैं सब, यानी कि वज्रासन और सूर्य नमस्कार, ये सब आसन में आते हैं। यानी कि बॉडी पोस्चर जो है उसको हम आसन बोलते हैं। तो उसको क्यों करते हैं? तो उससे
बॉडी एंड माइंड दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, तो कंफर्ट एंड हेल्दी बॉडी इज प्रीजुडिस एंड प्री कंडीशन फॉर हेल्दी माइंड। तो आसन वो है। फिर है प्राणायाम। तो व्हाट इज प्राणायाम? प्राणायाम के तीन स्टेप है। एक है पूरक। पूरक यानी कि इनहेलेशन, डीप इनहेलेशन। फिर होता है कुंभ। कुंभ यानी कि रेस्ट्रेन, यानी कि सांस को रोक के रखना, रिटेंशन इसको बोलते हैं। कुंभ यानी कि रिटेंशन। फिर एक हुआ पूरक, फिर कुंभ, फिर फिर हो गया रेचक। रेचक यानी कि एक्सपायरेशन। तो इससे क्या होगा? इससे माइंड को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया से। तो माइंड जो है वो स्टेडी रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, एकाग्र रहेगा। तो ये होगा प्राणायाम। फिर है प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी कि जो अपना माइंड है उसको कंट्रोल में रखना। जो सेंस एक्सपीरियंस है एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से, उससे हमारे माइंड को कंट्रोल में रखना, उसको बोलते हैं प्रत्याहार। ये हो गए एक्सटर्नल अष्टांग। अब आएंगे तीन इंटरनल वाले, जो कि साइको फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। अष्टांग के तीन पार्ट्स है। उसमें एक आता है धारणा। धारणा का मतलब है कॉन्सेंट्रेट और फिक्स्ड योर चित्त और योर माइंड ऑन वन ऑब्जेक्ट और वन डिजायरेबल ऑब्जेक्ट इज नोन एज धारणा। ध्यान का मतलब है कि ऐसा करना। धारणा में ये है कि ट्राइंग टू और मेंटल डिसिप्लिन ऑफ होल्डिंग और फिक्सिंग योर माइंड ऑन डिजायरेबल ऑब्जेक्ट। और अगर ऐसा हम विदाउट एनी ब्रेक करते हैं तो उसे ध्यान बोलते हैं। ब्रेक लिए बिना, यानी कि विदाउट एनी ब्रेक और डिस्टरबेंस कंटेम्पलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम ध्यान बोलते हैं। और आठवां जो है समाधि, यानी कि ग्रेटेस्ट हायर स्टेट, हायर मेंटल स्टेट है, उसको समाधि बोलते हैं। और समाधि के भी दो टाइप है। एक है संप्रज्ञ यानी कि सबीज समाधि, और दूसरा है असंप्रज्ञ यानी कि निर्बीज समाधि। संप्रज्ञ समाधि में क्या है कि यू आर ट्राइंग टू फिक्स योर माइंड ऑन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, उसको हम संप्रज्ञ, सबीज, सबीज यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर माइंड को फिक्स करना। उसके भी 5 स्टेप्स है। उसको, सॉरी 5 नहीं है, क्लासीफाई, उसको क्लासीफाई करते हैं 4 टाइप्स में। तो कई बुक्स में उसको 7 टाइप भी दिया हुआ है, लेकिन मेजरली 4 टाइप होते हैं। जिसमें से एक है सवितर्क समाधि। सवितर्क यानी कि किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर माइंड को कंसंट्रेट करना, उसको सवितर्क बोलते हैं। फिर एक है सविचार समाधि। विचार यानी कि थॉट। तो हम किसी ऑब्जेक्ट के थॉट के ऊपर या फिर उस शब्द के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं चित्त को, तो उसे बोलते हैं सविचार, यानी कि ओम। ओम शब्द है, उसके ऊपर कंसंट्रेट करके जब हम ध्यान करते हैं उसे सविचार समाधि बोलते हैं। तीसरा है स आनंद, यानी कि ब्लिस। तो माइंड जो है उसको रियल नेचर बिकम मैनिफेस्टेड होता है माइंड का। तो चित्त जो है सबटल ऑब्जेक्ट के ऊपर कंसंट्रेट होता है और जो सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, जिससे माइंड है उसका रियल नेचर मैनिफेस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं स आनंद समाधि। और चौथा एंड लास्ट जो है उसको हम सस्मिता समाधि बोलते हैं। स अस्मिता। अस्मिता यानी कि ईगो। ईगो यानी कि सेल्फ, यानी कि इसमें हम सेल्फ के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, उसको सस्मिता बोलते हैं।
ये हो गया समाधि, संप्रज्ञ समाधि के चार टाइप। और एक है असंप्रज्ञ यानी कि निर्वित समाधि। उसमें कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चित्त होता है, जिसमें चित्त एकदम अपने आप में मॉडिफाई नहीं होता है और हम एकदम हायर स्टेट ऑफ समाधि में पहुंच जाते हैं। उसको निर्बीज या असंप्रज्ञ समाधि बोलते हैं, जिसमें किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें कंसंट्रेट नहीं करना होता है। हालांकि उसके भी दो टाइप है, एक है भाव प्रत्यय और एक है उपय प्रत्यय। भाव प्रत्यय में इग्नोरेंस जो है वो टोटली डिस्ट्रॉय नहीं होता है, और उपय प्रत्यय में इग्नोरेंस टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये हो गया समाधि